रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लेकिन आप जरा सोचिए कैसा होगा यदि जिले के सबसे बड़े कार्यालय में पीने का पानी ना हो और गंदगी का अंबार ऐसा हो कि मानो गंदगी को ही गंदगी पर शर्म आ जाए। परिसर पर सड़ता रुपए का स्कैम मानो कह रहा हो कि वो न जाने किस जुर्म की सजा भुगत रहा है। ऐसी ही एक दुर्दशा से गुजर रहा है नरसिंहपुर जिले का नरसिंह भवन, जो कार्यालय है जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी का। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों का दिल हाथ में झाड़ू थाम कर जीत लिया। पीएम ने भी उम्मीद जताई थी कि सभी नागरिक अपने आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे और अब देश भर के सरकारी दफ्तर तो मानो आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। लेकिन ये क्या, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का नरसिंह भवन यानी कलेक्टर ऑफिस तो गंदगी और बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जी हाँ, आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह नरसिंहपुर के नरसिंह भवन की है, जहां जिले के जिलाधीश बैठकर जिले की हर व्यवस्था का खाका तैयार करते हैं। जिले भर के अधिकारियों से लेकर यहां की आम जनता तक इस कार्यालय में हर रोज दस्तक देती है। लेकिन इस कार्यालय की तस्वीर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यह कार्यालय अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा हो। दरअसल इस कार्यालय में पिछले 6 महीने से पीने का पानी तक नहीं है। आम जनता की छोड़ो, यहाँ के कर्मचारी भी पीने का पानी बाहर से ही मंगा कर पीते हैं। जबकि तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा एक अत्याधुनिक आरओ प्लांट लगाया गया था। कलेक्टर दीपक सक्सेना के तबादले के बाद वह आरओ प्लांट अब पीकदान बनकर रह गया है। पीने का पानी तो छोड़िए, शौच धोने का इंतजाम भी बद से बदतर है। शौचालय में इतनी गंदगी है कि स्वच्छ भारत अभियान के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा अंदर चलिए, फ्लोर पर रखी डस्टबिन को देखिए। डस्टबिन तो कर्ता धर्ताओं को बद्दुआएं दे रही होगी, कह रही होगी कि मेरे नाम के हिसाब से ही मुझे इस्तेमाल कर लेते जाहिलो। अब ग्राउंड की तस्वीरें देखिए, आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा हम किसी कबाड़ के गोदाम में तो नहीं आ गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो कार्यालय है जिले के सबसे बड़े अधिकारी का, जिलाधिकारी का। यकीन मानिए, यदि इस स्क्रैप को बेच दिया जाए तो लगभग सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए कहीं और से फंड लेने की जरूरत ना पड़े। अब जरा आम जनता को भी सुन लीजिए, वो कैसे कलेक्टर कार्यालय की बीमार व्यवस्था को बयां कर रहे हैं। जब इस मामले में हमने कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं। गंदगी इतनी है कि हमें खुद बीमार होने का डर लगा रहता है। इसके लिए नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी को जल्द ही परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। जब हमने मामले में कार्यालय अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया यहाँ समस्याएं काफ़ी दिनों से आ रही हैं। साथ ही बोल गए कि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। अब इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या सच में कलेक्ट्रेट के भी बुरे दिन आते हैं? हालांकि साहब को अपनी नौकरी का ख्याल आया होगा, तभी तो मामले में लीपापोती करने लगे। कलेक्ट्रेट अधीक्षक ने हमें बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी नाजरात में अधिकारियों को भेजी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब हमारी टीम नाजरात पहुंची तो वहां मौजूद अंकित वर्मा नाम के अधिकारी ने हमें बताया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। अधीक्षक ने मुझे जानकारी भेजी थी, मैं शीघ्र ही व्यवस्थाओं को दिखवाता हूं। जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। अब नरसिंहपुर जिले की जनता नवागत कलेक्टर रोहित सिंह से भारी उम्मीद लगाए बैठी है कि उनके आने के बाद शायद कलेक्ट्रेट कार्यालय के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब, ये अभी भविष्य के गर्त में है। नरसिंहपुर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता अजय साहू की रिपोर्ट। टेक सिंह कलेक्टर कार्यालय आए थे। यहाँ पानी के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? अभी तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर। नीचे कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर बच्चे को प्यास लगी थी, कैसा किया आपने? कुछ नहीं सर, प्यास ही जा रहा है। कैसे ही जा रहे हैं? क्या होना चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए सर, कुछ तो होना चाहिए पानी की व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये कि बाजू में हम टंकी देख रहे हैं, ये भी सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था इसमें की गई थी, ये भी बंद पड़ी है। तो होना चाहिए सर, इसके लिए भी चालू होना चाहिए। कलेक्टर, नए कलेक्टर साहब आए हैं, आप चालू करा देंगे? सर वो तो उनके ऊपर हैं, ऐसे तो बहुत से कलेक्टर आते और जाते हैं सर। ठीक। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अन्य लोग को भी मैंने देखा है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में जो बाहर से लोग आते हैं उनके पीने की जो पानी की जो व्यवस्था है वह बदहाल स्थिति में है। यहाँ तक कि जो आरओ यहाँ पे लगाए गए थे वह इस स्थिति में है कि उनके पास जब आदमी जाता है तो उनकी हालत देख के उसको बरबसी भूखा प्यासा
मतलब जो प्यास उसकी बुझ जाती है उनकी हालत देखते हुए, मतलब जो व्यवस्थित उनको होना चाहिए था वह उस स्थिति में व्यवस्थित नहीं तो ये यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट में, उन लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि लाखों रुपए खर्च करके ज़िले की जो जनता यहाँ आ रही है उनकी सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका बेहतर प्रबंधन किया जाता तो लाखों रुपए जो जनहित के लिए कार्यों के लिए खर्च किया गया उनका व्यवस्थित उपयोग होता, उन लोगों को इधर उधर पानी जैसे पीने की व्यवस्था के लिए भटकना ना पड़े। नहीं, दरअसल होना तो ये चाहिए था कि अगर मान लीजिए तीन जगह पे मॉड्यूलर शौचालय बनाए गए हैं और हमारा ज़िला उपलब्धि के रूप में ODF के रूप में पहचाना जा रहा है, तो उनको इस तरीके से रखा जाता कि उनका व्यवस्थित उपयोग लोग कर पाते। अब चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ अव्यवस्था इतनी ज़्यादा हावी है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो लाखों रुपए खर्च किए हैं उनको व्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन उनका नहीं कर पाए। आप यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर देखना यहाँ पे खनिज विभाग है, उस खनिज विभाग के कार्यालय के चारों तरफ ही झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा उग आई हैं कि उसमें से विभाग ही ऐसा लगता है कि ये झाड़ियों के बीच में ये खनिज विभाग कहाँ से आ गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसी स्थिति अंदर है ऐसी ही स्थिति बाहर बनी हुई है। तो हम जिम्मेदारों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ देश व्यापक स्तर पे कोरोना जैसी व्यवस्था से और अन्य बीमारियों की परिस्थितियों से जूझ रहा है और इसमें साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां जिनके कंधे पे हैं वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिला मुख्यालय के महत्वपूर्ण नरसिंह भवन को व्यवस्थित करने में अपना बेहतर समय दें, योगदान दें और मार्गदर्शन दें। नहीं पानी के लिए जो हमने RO सिस्टम लगाया हुआ है उसका जो सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है अभी जो PWD द्वारा किया गया था, तो उसमें एक तकनीकी खराबी के कारण पानी एक लाइट में से रिस रहा है, जिसके कारण वो दिक्कत होने की संभावना है कि करंट वगैरह की। इसके कारण उसको अभी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है। बाकी उसकी जैसे ही लाइन 2 दिन में सुधरने वाली है, कल से वो चालू हो जाएगा। नहीं, पर वो जो वहाँ रखा हुआ है, हाँ वही देखा, वो तो चालू ही नहीं हो पाया था। नहीं चालू था, ऑटोमेटिक वाला कनेक्शन जो है उसका एक लाइट में से पानी निकलने लगा था, तो उसके कारण वो करंट का दिक्कत आ रही थी उसमें। कब स्वीकृत हुआ था, कौन सर थे, कार्यकाल किसका? ये अभी फिटिंग तो अभी हुई है 2 महीने पहले उसकी, जब भी प्रकाश सकते हैं। तो पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा जी, उसका इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है बस इसलिए। इसके जी, आपने जो भी अभी मेरे को संज्ञान में लाया, अधीक्षक साहब द्वारा बताया गया और मैंने भी देखा कि सफाई नहीं हो पाई थी या, तो उसके लिए हमारे पास नगरपालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। वो सुबह जो है सुबह और फिर सुबह दोपहर में एक बार शिफ्ट में सफाई हो जाती है। अब अभी क्या हो जाता कि अभी तक कल जैसे जनसुनवाई थी तो उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा थी, इसके कारण थोड़ा हो सकता है गंदगी हो गई हो और बरसात का भी कीचड़ वगैरह के कारण थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बाकी सफाई हमारे यहाँ मेंटेनेंस रहती है और नहीं भी है तो मैंने निर्देश कर दिया है कि CM सर को भी बोल दिया है और सफाई कर्मचारियों को भी बोल दिया है। नहीं, आप एक दिन की और समस्या समझ लीजिए बस। आज ही हमारा पूरा इंस्टॉलेशन पानी का हो जाएगा, कल से आपको इस चीज़ की शिकायत नहीं मिलेगी। तो टंकी भी साफ हो जाएगी। ट्रेजरी ऑफिस के सामने तो साफ ही है वैसे भी। उसके लिए जो आप RO सिस्टम के लिए हमने नई टंकी इंस्टॉल करवाई हुई है सेपरेट उसके लिए सर। ये पुरानी जो टंकियाँ ऊपर लगी हुई हैं 3rd फ्लोर पे, उन टंकियों के जब हालात देखे तो उसके में भी जो है ढक्कन नहीं है और ढक्कन के बाद गंदगी बहुत करवाई है मैंने अभी, पर उनमें ढक्कन ही नहीं है। ऐसे में कोई जीव जंतु यदि उनमें गिरता है तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, मैं चेक करा लेता हूँ। दूसरी बढ़ते हैं, मुझे कैसा लगता है? नहीं, कचरा कहीं पे भी हो, स्वच्छता जब भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन इस पे जोर दे रही है स्वच्छ भारत पे, तो स्वच्छता सभी जगह होनी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन कोषालय के सामने देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से कचरा डंप कर दे रहे हैं, तो मेरा नगर पालिका से अनुरोध है कि वो इसको बराबर साफ सफाई करवाएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी वगैरह को रोका जा सके। आ जाती है कोषालय में जो बाहर शौचालय बना हुआ है वो पब्लिक टॉयलेट है, तो स्वाभाविक बात है कि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो उसमें कुछ वो दुर्गंध वगैरह फैलती है। और बरसात में ये होता है कि कई बार पानी सेप्टिक टैंक की ऊपर से सफाई हो जाती है, अंदर से नहीं होती है, तो कई बार वो पानी कार्यालय के अंदर तक आ जाता है, तो उस समय बहुत विचित्र स्थिति बदबू होती है, तो जिससे काम करने में असुविधा होती है। कहीं पानी भी हमारा वेस्टेज हो रहा है। हाँ भाई, देखिए जल संरक्षण पे हम सभी काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन, तो ये इसको जो टोंटियाँ हैं
उसके लिए हमने अधीक्षक से अनुरोध किया है। तो उनका ये कहना है कि भाई एक आध सप्ताह में हम इसको सुधरवा दें। कैसा लगता है? नहीं, कचरा कहीं पे भी हो, स्वच्छता जब भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन इस पे जोर दे रही है स्वच्छ भारत पे, तो स्वच्छता सभी जगह होनी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन कोषालय के सामने देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से कचरा डंप कर दे रहे हैं। तो मेरा नगर पालिका से अनुरोध है कि वो इसको बराबर साफ सफाई करवाएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी वगैरह को रोका जा सके। आ जाती है कोषालय में जो बाहर शौचालय बना हुआ है वो पब्लिक टॉयलेट है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो उसमें कुछ वो दुर्गंध वगैरह फैलती है। और बरसात में ये होता है कि कई बार पानी सेप्टिक टैंक की ऊपर से सफाई हो जाती है, अंदर से नहीं होती है, तो कई बार वो पानी कार्यालय के अंदर तक आ जाता है। तो उस समय बहुत विचित्र स्थिति, बदबू होती है, तो जिससे काम करने में असुविधा होती है। कहीं पानी भी हमारा वेस्टेज हो रहा है। हाँ भाई, देखिए जल संरक्षण पे हम सभी काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन। तो ये इसको जो टोंटियाँ हैं उसके लिए हमने अधीक्षक से अनुरोध किया है। तो उनका ये कहना है कि भाई एक आध सप्ताह में हम इसको सुधरवा दें।